मूल ज्ञात करने की दो विधि होती है, ठीक ना। मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण में, मूल ज्ञात करना हमें, तो मूल ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है। एक तो गुणनखंड करके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र के माध्यम से हम मूल को ज्ञात कर सकते हैं। अब श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, तो x बराबर माइनस बे प्लस माइनस करड़े में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब पूरा के बटा में 2a। अब लड़के क्या करते हैं, देखिए गलती क्या होती है लड़कों से, लिखते हैं का माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a याद करते हैं, लेकिन इसके बटा में 2a लिख देते हैं, क्योंकि ये गलत है, सबके बटे में होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अगर भूल करके भी यहाँ लिख दिया तो इस सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अब इसके बटा में 1 मान लेंगे तो लॉसा लेकर के हल करना पड़ जाएगा हमें, ठीक ना। तो पूरे के बटे में 2a होता है। अब जैसे एक उदाहरण है, इसको हम पहले गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करके बताएंगे कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा तो गुणनखंड किया जाता है। अब गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो इसमें जो पद है 3 पदों में बटा हुआ है, प्रथम पद, बीच में है तो मध्य पद, यह लास्ट में है तो अंतिम पद। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो अंतिम पद हमारा है उसका हम प्रथम पद में गुणा करते हैं, जो भी अंतिम पद होगा उसका हम प्रथम पद में गुणा, अंक है तो अंक के साथ पहले गुणा कर लेंगे, तो 3 का 2 में गुणा 6 और x स्क्वायर उसके साथ है तो 6x स्क्वायर आ गया आपका, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, दूसरा चरण होता है कि गुणा के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती है उसका हम खंड करते हैं, उसको तोड़ते हैं। 6 आ गया तो 6 का खंड करेंगे हम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। और खंड करने के बाद जो भी प्राप्त होता है, तीसरा चरण है कि खंड करने के बाद जो भी प्राप्त होता है हमारा संख्या जो भी आती है उसी संख्याओं का प्रयोग करके जोड़ या घटा करके मध्य वाला पद लाया जाता है। और गुणा करने के बाद हमारा आना चाहिए 6x स्क्वायर, ठीक ना, और जोड़ने या घटाने के बाद मध्य वाला पद आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर यह इसको 2 भागों में तोड़ दिया, x स्क्वायर को x और x में, अब यहाँ पर 3 है 2 है तो 2 और 3 लिखेंगे, या दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5x आ जाएगा, लेकिन मध्य में क्या लाना है हमको, -5x लाना है। क्या लाना है भाई, -5x लाना है। तो जोड़ना तो है ठीक है, लेकिन कब कैसे जोड़ेंगे हम, कि दोनों जब माइनस में रहेगा तब जोड़ेंगे हम। याद रखिएगा, जब भी यह जो अंतिम प्लस धनात्मक हो और मध्य वाला जो पद है वो ऋणात्मक हो, तो मध्य में जो संख्या टूटेगी वो दोनों ऋणात्मक में टूटेगी। याद रखिएगा कि अगर अंतिम पद धनात्मक हो और मध्य वाला पद ऋणात्मक हो तो जो भी खंड करेंगे हम, उस खंड को हम 2 भागों में जो तोड़ेंगे वो दोनों संख्याएं जो होगी वो ऋणात्मक होगी, ठीक ना। यहाँ से इसको तो लिखना अनिवार्य, इसको लिखेंगे हम 2x स्क्वायर। अब इसको जो तोड़ा गया 2 भागों में, हमने जो तोड़ा है, किन किन भागों में तोड़ा है, 2 भाग में, तो 2x और 3x में। तो 2x यहाँ पर है तो इसके साथ 2x लिखेंगे, उसके बाद 3x लिखेंगे, और यहाँ जो +3 है उसको लिखेंगे। हमने बताया कि अगर अंतिम पद धनात्मक है और मध्य वाला पद ऋणात्मक है तो जो भी हमारा दोनों पद टूट करके आया है दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं हम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब कामन की प्रक्रिया हमारी शुरू होती है। कामन का मतलब जो दोनों में होता है। अब समझ में नहीं आता है कि दोनों में क्या उपस्थित है तो उसका खंड अलग अलग कर लेते हैं। जैसे 2 है तो 2x स्क्वायर है तो x गुणे x, माइनस है 2 गुणे x हो जाएगा, माइनस है 3 गुणे x हो जाएगा, और प्लस में है 3 गुणे 1 कर लेते हैं, या वैसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, +3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें जो कामन लेना है वो कामन हम ले सकते हैं, सरलता पूर्वक कामन ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है 2x है, इसमें भी क्या है 2x है। क्या है दोनों में 2x है, 2x है, तो 2x बाहर निकल जाएगा। 2x को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बच गया हमारा x, क्या बच गया x, माइनस हो गया। आई 2x दोनों बाहर निकल गए तो 1 बच गया। क्या बच गया, वो 1 बच गया। अब यहाँ पर जो आया ना इसको तुरंत अगले कोष्टक में लिख देंगे, बिना सोचे समझे, कुछ सोचना समझना नहीं है, तुरंत यहाँ हम लिख देंगे x-1। अब ध्यान दीजिएगा, हर दोनों में लेना है, यह जो दोनों पद है इन दोनों में कामन लेना है। अब सोचिए कि यहाँ x कैसे आया होगा, 3 को हमने बाहर निकाला होगा, ठीक है, 3 को हमने क्या किया होगा, बाहर निकाला होगा, तब ना x बचा होगा, तो 3 यहाँ हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर कोष्टक के अंदर इसके चिन्ह के विपरीत चिन्ह आता है, जिसे यहाँ प्लस यहाँ का आ गया, माइनस आ गया, विपरीत आ गया, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। समझ में आ गई बात। यहाँ पर जो हमारा आया ना उसको तुरंत यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं हमारा, ठीक है।
अगर हमको दिक्कत होती है कॉमन लेने में तब के लिए, अगर कॉमन लेने आता है तो कॉमन लेके कर सकते हैं हम, अन्यथा यहाँ पर जो है उसको लिख दिया मैंने। और यहाँ पर x कैसे आया होगा, तो 3 को बाहर निकाला होगा तब आया होगा। चिन्ह अगर बदल जाएगा तो माइनस लगा देंगे, अगर चिन्ह नहीं बदलता है तो प्लस का प्लस लिख देंगे। अभी जो दोनों कोष्टक है इसमें से एक को लिख लेंगे हम, और जो शेष बच गया आपका उसको एक कोष्टक में लिख लेंगे हम, 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमको मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड था हमारा। अब क्या ज्ञात करना है, मूल। मूल का मतलब क्या होता है, x का मान ज्ञात करना। मूल का मतलब क्या होता है भाई, x है तो x का मान, किसी भी चर राशि का मान ज्ञात करना। तो एक बार इतना बराबर 0 कर देंगे, x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक बार इतना बराबर 0 कर दीजिए, 2x - 3 बराबर 0 कर दीजिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से मूल हमारा क्या क्या आ गया, 1 और क्या आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, ये गुणनखंड विधि द्वारा आपका क्या था, मूल ज्ञात करना। ठीक ना। इसके बाद हम बताएंगे